हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा देख लीजिएगा। आज हम इसका 5th पार्ट करने वाले हैं और आज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इनकोडिंग स्कीम और नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन देखा था इनकोडिंग स्कीम का। इसके बाद में हमने देखा था आस्की क्या होता है, ठीक है, और ये कब आया है। आज की 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है। आज की टेबल आप देख लीजिए। इसके बाद में हमने देखा था इंडियन स्क्रिप्ट कोड क्या होता है, जिसका कि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे यूनिकोड हमने देखा था। इसके बाद में यहाँ पे आपको यूनिकोड की टेबल दी है, देख लीजिए। नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल और ऑक्टल। बाइनरी का बेस 2 होता है, 0 और 1। डेसिमल का बेस 10 होता है, 0 to 9। और ऑक्टल का 8 बेस होता है, 0 to 7। हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 होता है। इसमें 0 to 9 तो आपके नंबर होते हैं और A to F आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है, जिसमें डिजिट दिए हैं, पोजीशन दी है और पोजिशनल वैल्यू दी गई है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें पहले जरूर देखिए, वरना आपको क्लियर नहीं होगा कि हमने आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब एग्जांपल हम देख चुके हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा था, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये टेबल आप जरूर बाइनरी नंबर सिस्टम की याद रख लीजिएगा, ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले। ये टेबल आप देख लीजिएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है ये हम देख चुके हैं। ऑक्टल की टेबल ये है, जिसमें ये ऑक्टल वैल्यू दी गई है, डेसिमल और 3 डिजिट बाइनरी नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ऑक्टल को बाइनरी में 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन होती है और हेक्साडेसिमल की 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ देखिए हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए हैं। ये 9 तक, 0 से 9 तक आपके डिजिट हैं। ए से एफ तक आपके क्या हैं, अल्फाबेट है। ए के लिए हम क्या लिखेंगे डेसिमल में, ए के लिए डेसिमल 10 होता है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में बी को हम 11 डेसिमल में लिखेंगे, सी को 12 लिखेंगे, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 लिखेंगे। इस तरह से हम इनको लिखेंगे, तो आप इनको याद रख लीजिएगा। 15 के लिए अगर बाइनरी नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ई के लिए जो 14 डेसिमल वैल्यू है ए 1110 हो जाएगा। 15 के लिए 11111 हो जाएगा। ऐसे डी के लिए 13 जिसका डेसिमल नंबर है 1101 हो जाएगा। 12 के लिए 1100 हो जाएगा, ठीक है। और 11 के लिए 1011, 10 के लिए 1010। ये टेबल आप इतने नंबर तो एटलीस्ट आपको बाइनरी याद ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इनको आप याद रखिएगा। लास्ट की वीडियो अगर आपने देख लेंगे तो उनमें आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर हम देख चुके हैं। हेक्साडेसिमल नंबर के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। आपके कलर की वैल्यू हेक्साडेसिमल और डेसिमल और बाइनरी में क्या वैल्यू होती है, ये कलर की वैल्यू हम देख चुके हैं। कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम हम देख चुके हैं, जिसमें कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर, डेसिमल को अदर नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे डेसिमल नंबर टू बाइनरी हम कन्वर्जन देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जांपल हम कर चुके हैं डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल से ऑक्टल के लिए। डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये आपको एक ऑक्टल नंबर दिया गया है 257, जिसका बेस 8 है, जिसका बेस 8 लगा है, इसका मतलब है जिसका बेस 8 होगा उसका वो ऑक्टल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो आपके डिजिट दिए गए हैं, जो आपको इसमें ब्रैकेट में लिखे हुए हैं 2, 5 और 7, ये आपके डिजिट हो गए, ठीक है। पोजीशन नंबर की पोजीशन क्या है 0, 1, 2, 1 और 0, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये पावर है, जिसे हम किस पे लगाएंगे, बेस में लगाएंगे। पोजिशनल वैल्यू क्या है, जो आपका बेस है। ऑक्टल का बेस 8 है, तो 8 आपकी ये पोजिशनल वैल्यू हो गई। देखिए 8 के ऊपर 0, पावर 1 और 2, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 2
इंटू 8 प्लस फिर 5 इंटू 8 प्लस फिर 7 इंटू 8। ठीक है, अब हमें पावर लगाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम यहाँ पे 0 1 और 2 ये आपकी पावर हो गई। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये नंबर आपका, पावर किसी की अगर 0 होती है तो नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिए इसको। उसके बाद में फिर ये पावर 1 है तो 8 रहेगा, 8 को अगर 40 से करेंगे 5 से करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका यहाँ पे 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 का आप स्क्वायर कर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 127 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नंबर आपका क्या होगा, यहाँ तो ये पावर 0 इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आप 7 करेंगे तो क्या बचेगा आपका नंबर 7 ही आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा 7 आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 40 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ क्योंकि 8 की पावर 2 है तो 8 का आप स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आएगा 128। ठीक है, अब ये तीनों नंबर को आपको प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद आपको आपकी वैल्यू आ जाएगी 175 और आप इसका बेस 10 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ऑक्टल से डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का देख लीजिए तरीका। 3 यहाँ पे है तो आप 3 लिखेंगे, 3 इंटू 60 करेंगे क्योंकि ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। 16 प्लस फिर a इंटू 16 प्लस फिर 5 इंटू 16 आप करेंगे। ठीक है, 16 क्या था, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है तो बेस है 16, कुछ नहीं है, और ये 3a और 5 क्या है, ये आपके डिजिट है जो आपको 16 दिखाई दे रहे हैं, ये बेस है। अब हम इसके पावर लगाएंगे तो पावर हम इधर से स्टार्ट करते हैं राइट से, तो 0 1 और 2 इसकी पावर होगी। किसी की पावर अगर 0 होती है तो नंबर 1 हो जाता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। प्लस अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, a की वैल्यू हमने देखी थी क्या होती है, a की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, तो 10 होती है। ठीक है, अब 16 की पावर 1 है तो 16 ही रहेगा। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 160 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको 16 की पावर 2 है तो इसका क्या आएगा आपका रिजल्ट, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्क्वायर आप करके 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 768 करके देख लीजिएगा। ठीक है, 768 आ जाएगा। इन सबको अगर आप जब प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आपकी जो नंबर आएगा 933 आएगा और आपका बेस इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल में इसको कन्वर्जन कर लिया है, क्योंकि हमने इसे डेसिमल नंबर बना लिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देख लीजिएगा, इसको एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा। अब आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया गया है, ठीक है, आपको बाइनरी नंबर मिला है जिसे आपको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसका उसे 3 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल को जब हम कर रहे थे तो किसमें कर रहे थे 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर बाय मेकिंग ग्रुप। हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 3 और 4 बिट के हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे रिस्पेक्टिवली, एंड रिप्लेसिंग ईच ग्रुप बाय इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, और फिर ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हमें इसे क्या बनाना है, ऑक्टल में से कन्वर्ट करना है। तो चलिए, जब ऑक्टल का बनाना है, ऑक्टल का मतलब हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो यहाँ ग्रुप बना के आप देख लीजिए। ग्रुप हमेशा हम कैसे बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक ग्रुप आपका बन जाएगा 1 0 0,
दूसरा ग्रुप आपका बन जाएगा 101, तीसरा ग्रुप आपका बनेगा 1 और 0। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप ही नहीं बन रहा है। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम। देखिए पहला ग्रुप आपका बना 1 0 0, एक ग्रुप बन गया आपका। दूसरा 1 0 1, दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, एक ग्रुप बना आपका, दूसरा बना। अब तीसरे ग्रुप के लिए तो एक डिजिट कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, 1 0 तो हमें मिल गया, एक और लगाना है तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो ये 3 3 का बन गया, 3 3 और 3। ठीक है, अब इनके हम नंबर निकाल लेते हैं। आपको 16 तक तो बाइनरी वैल्यू याद ही करनी पड़ेगी। तो हमने देखा था कि 1 0 का कि जो नंबर था, जो आपका डेसिमल नंबर क्या होता है? 1 0 2 का डेसिमल नंबर होता है। तो 1 0 हम किसके लिए लिखते हैं? 2 की डेसिमल, बाइनरी का डेसिमल क्या है? 2 है, 102 के लिए है। अब 101 किसके लिए है? 101 5 की वैल्यू है, और 100 आपकी 4 की वैल्यू है। तो आपका रिजल्ट क्या मिला है यहाँ पे? 2 5 और 4, ये आपका नंबर आपका आ गया, जिसे आपने बाइनरी को किस में कन्वर्ट किया है? ऑक्टल में। तो आपका ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो आप यहाँ पे 8 लगा दीजिए, ये आपका ऑक्टल नंबर निकल के आ गया है। ट्राई करिएगा, आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। अब ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कर सकते हैं? ईच ऑक्टल डिजिट, हर एक ऑक्टल डिजिट इज इनकोडेड बाय 3 डिजिट बाइनरी नंबर। हर एक जो ऑक्टल नंबर होता है वो उसे इनकोड किया जाता है 3 बिट बाइनरी नंबर में। ठीक है, ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिप्लेसिंग ईच ऑक्टल नंबर बाय ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट। इसे हम 3 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे, हम देख चुके हैं आगे। कन्वर्ट, ये आपको एक ऑक्टल नंबर दे दिया गया है, अब इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे थे? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 7 का आप बाइनरी निकालिए, 0 का बाइनरी निकालिए और 5 का बाइनरी निकालिए। ठीक है, इसके बाद एक तो तरीका ये है कि आप बाइनरी वैल्यू अब 16 तक लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपको नहीं लर्न है तो आप डिवाइड करके इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप जैसे मन चाहे डिवाइड करना ही मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड एक बार फिर से देख लीजिए। डिवाइड के लिए कुछ नहीं है, 2 से आप इसे डिवाइड करते जाइए। ठीक है, और आपकी ये क्या है? बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार करके देख लेते हैं। अब 2 का आप टेबल से पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 3 बार गया, बच्चा रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 1 जा, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, अब 2 0 जा, कुछ नहीं, रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये जो डिजिट था ये इसको यहाँ लिख लेंगे, 1 बार हमने किया, तो इसको आप बॉटम से अप की तरफ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 1 1 1। ठीक है, तो इस 7 का आपका बाइनरी क्या हो गया? 111 हो गया। तो इसी तरह से आप सबके निकाल कर भी देख सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इनको। तो 7 का बाइनरी 111 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, 0 का बाइनरी 0 ही होता है, तो 0 0 0 हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि हमें 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑक्टल नंबर है। फिर 5 का बाइनरी क्या होता है? 5 का 1 0 1 होता है, ऑलरेडी ये है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 1 1 0 0 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। अब यहाँ पे बेस इसका 2 लगा दीजिए क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे करके आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल, यहाँ पर आपको ये बाइनरी नंबर दिया गया है। ठीक है, और इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर को जो बाइनरी 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिव द बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर दिया गया है, इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर टू कंप्यूटेड बाय मेकिंग 4 ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। ग्रुप हम किसके बनाएंगे? 4 बाइनरी डिजिट के बनाएंगे। किधर से बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप कैसे बनाएंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरह से बनाएंगे। एंड सब्स्टिट्यूट ईच 4 बिट ग्रुप, हर एक 4 बिट ग्रुप को इट्स करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल अल्फान्यूमेरिक सिंबल इफ रिक्वायर्ड एट 0, अगर जरूरत पड़ेगी 4 डिजिट अगर नहीं बन रहे हैं, 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम 0 को ऐड करेंगे।
ठीक है, जो 0 बिट को हम ऐड करेंगे ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, लेकिन कहाँ पर ऐड करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे से ऐड करेंगे ऑन बाइनरी नंबर टू हैव नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, जो मल्टीप्लाई ऑफ 4 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए इसमें। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें आपके 4 ग्रुप कैसे बनेंगे, एक ग्रुप तो आपका 4 का ये बन गया 1 1 0 0, ठीक है। दूसरा ग्रुप आपका 4 का बन गया 1 0 1 1। अब तीसरा ग्रुप आपका नहीं बन रहा है क्योंकि नंबर क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ 1 0 बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 0 और लगा देंगे, तो हमारा नंबर क्या बन गया 0 0। ये पहले आप लिख लीजिए 0 0 0 1, एक हो गया, ठीक है ग्रुप। फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, एक ग्रुप हो गया आपका। दूसरा ग्रुप आपका क्या बनेगा 1 1 0 0 1 1 0 0, ये ग्रुप बन गया आपका, ठीक है। ये आपका पूरा आपने 4 बिट का ग्रुप बना लिया, 4A 4A और 4A, ठीक है। अब इनके हम नंबर निकाल लेते हैं, क्या क्या होंगे। 0 हमने देखा तो 1 का तो 1 ही होता है, डेसिमल जो नंबर होगा या हेक्साडेसिमल 1 का 1 ही होता है, ठीक है। 1 का नंबर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, तो आप 1 कर लीजिए। अब 1 0 1 0 का नंबर क्या होता है, ठीक है। 1 0 1 0 के लिए क्या होगा, 1 0 1 0 के लिए आपका A आएगा, क्योंकि 1 0 1 0 का क्या होता आपका 10 डेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल में A लिखेंगे, हम 10 नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में। और 1 1 0 0 1 1 0 0 के लिए क्या आएगा हमारे पास, 1 1 0 0 के लिए हमारा C आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 1 0 0 किसका नंबर, किस डेसिमल नंबर अगर हम इसका निकालें तो क्या निकलेगा, डेसिमल नंबर इसका 12 निकलेगा, 12 निकलेगा, ठीक है। तो 12 हम नहीं लिखेंगे डेसिमल, क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में लिख रहे हैं, तो हमें लिखना है 1A और C। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल इसलिए इसका बेस 16 हो जाएगा, बेस 16 हम इसमें करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपका हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, अब हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ईच हेक्साडेसिमल नंबर इज एन इनकोडेड, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को इनकोडेड किया जाता है फॉर अ 4 डिजिट बाइनरी नंबर, 4 डिजिट बाइनरी नंबर में। हेंस द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग 4 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ईच हेक्साडेसिमल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ टुगेदर, इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका इधर मैं लिख देती हूँ, ये इधर देखिए आप इसको, ठीक है, 2 3 और D, ठीक है। यही नंबर आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 2 का बाइनरी अगर नहीं याद है तो जैसे बताया है वैसे आप याद कर लीजिए। 2 का बाइनरी हमारा 1 0 होता है, लेकिन हमें 4 बिट में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 0, तो इसका बाइनरी होता है 2 का, लेकिन 4 बिट में लिखना है, तो 2 हम इधर 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर 3 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी आपका 1 1 होता है, ठीक है। 3 का बाइनरी जो है आपका 1 1 होता है, 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 2 0 हम इधर लगा देंगे, ठीक है। अब D का बाइनरी क्या होता है, जो D का बाइनरी है आपका 1 1 0 1 होता है, D का बाइनरी आपका होता है 1 1 0 1, ये आपका D का बाइनरी है, ठीक है। ये चारों नंबर का बाइनरी निकल गया। तो ये जो आप, अब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बाइनरी वैल्यू हो गई, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपने कन्वर्ट कर दिया, बेस 2 लगा दीजिए, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। तो अब आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे 1 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। तो इस नंबर को आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, साफ से आप करके देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, अब हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को का कन्वर्जन सीखने वाले हैं, ठीक है। टिल नाउ अभी तक हमने क्या सीखा है, वी लार्जली विद द डिफरेंट कन्वर्जन, अभी तक हम डिफरेंट अलग अलग कन्वर्जन देख चुके हैं। अब हम डेसिमल फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखने वाले हैं, डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर के साथ में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अदर नंबर सिस्टम है।
टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करेंगे ऑफ अ डेसिमल नंबर के अंदर। फ्रैक्शन पार्ट को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर। टू अनदर नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू b, जिसकी बेस वैल्यू b होगी, रिपीटेडली ये रिपीट होता रहेगा। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल अभी तो हमने देखा था कि हम डिवाइड करके निकाल ले थे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे बाय द बेस वैल्यू। बेस वैल्यूज हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए वाली लाइन अच्छे से समझ लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम इसके डेसिमल नंबर निकालेंगे। टिल द, हमें कब तक मल्टीप्लाई करना है, टिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम जीरो, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट हमारा जीरो नहीं हो जाता। यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉटम से टॉप लिख रहे थे, लेकिन अब हमें अब से बॉटम लिखना है। कैसे लिखना है, टॉप से लेकर टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। गेट इक्विवेलेंट नंबर इन द नंबर सिस्टम इन द फ्रैक्शनल पार्ट डज नॉट बिकम जीरो, अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है जीरो नहीं आता है तब क्या होगा, इन सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन देन स्टॉप आफ्टर बाय 10 मल्टीप्लिकेशन, तो आप 10 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन पार्ट आपको बार बार मल्टीप्लाई करने के बाद 10 या जीरो नहीं हो रहा है तो आप 10 टाइम करके उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हैं। इन सम केस, कभी कभी फ्रैक्शनल पार्ट में स्टार्ट रिपीटिंग, कभी कभी फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट ही होता रहता है, हमें जीरो नहीं मिलता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया है, किसका, ये आपको बेस आपका 10 है, तो 10 बेस किसका होता है, हमारा डेसिमल का होता है, तो हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब हमने सीखा है कैसे करेंगे, इसे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई करके करेंगे। देखिए आप इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 0.25 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसे, क्योंकि हम बाइनरी में निकाल रहे हैं तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम हम इसे 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 25 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे तो 0.50 हमारा आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, जीरो हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, जीरो को हम नोट डाउन करेंगे, जीरो लिख लेंगे। फिर दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के लिए, ये वाला नंबर 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 100, तो हमें 1 मिल गया, तो हम इसके बाद 1 लिख लेंगे। अब हमें लिखना कैसे है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो 0 1, हम इसे 0 1 लिखेंगे क्योंकि हमारे डेसिमल वैल्यू थी इसलिए पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और इसका बेस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गई, बाइनरी वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो, अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है जीरो होता है, द मल्टीप्लिकेशन इज द स्टॉप्ड, जैसे ही जीरो होता है आप मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें 0 मिल गए हैं तो आप मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमारा इंटीजर पार्ट है वो हमें टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। गेट बाइनरी नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, बाइनरी नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, हमें आंसर ये मिल गया जो आपका, देख लीजिए आप। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है, कन्वर्ट करना है आपको 0.678। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करके देखिए बताया गया है, इसको ही समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट किया है 0.675 को इंटू 2 से, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें नंबर क्या मिला 1.350, तो हमने यहाँ से 2 को उठा लिया, 1 उठा लिया, सॉरी 1 को लिख लिया, 1 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर जो 0.350 बचा है इसे फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या मिला 0 और 0.700 मिला, तो फिर से ये जो 0 आपका है ये, इस 0 को वापस हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर हमने 700 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1.400 मिला, तो इस 1 को फिर से वापस से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर 400 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 मिला, 0 को वापस हमने यहाँ लिखा।
फिर हमने 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.600 मिला, तो 1 को वापस से हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद 600 था, तो पॉइंट के बाद 600 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1, तो हमने 1 यहाँ लिख लिया। अब 200 को वापस से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे हमें 0400 मिला, तो 0 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद भी नंबर वापस से बच रहा है, ठीक है, तो चलता रहेगा, इसलिए हम यहीं पे से स्टॉप कर देते हैं क्योंकि 0 नहीं मिलने वाला है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो 10 के बाद हमें स्टॉप कर देना है अगर हमें 0 नहीं मिलता है तो आंसर आपको जो ये है, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आपको इसे लिख लेना है। कैसे आप लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाए, क्यों डेसिमल आपका फ्रैक्शन नंबर है, तो हम इसे लिखेंगे 1 0, वापस से 1 0 1 1 0, ठीक है। इसको फिर बेस 2 कर दीजिए, तो इस तरह से हम ये नंबर लिखेंगे। सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट, अगर यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.400 जो ये लास्ट में बचा हुआ है आपका, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, इज द रिपीटेड, क्योंकि ये रिपीटिंग हो रहा है, बार बार रिपीट होता रहेगा ये वैल्यू इन द कैलकुलेशन, द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप, इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करना पड़ेगा। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब हमें इंटीजर पार्ट को कैसे लिखना है, टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। बाइनरी नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, बाइनरी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल आपको दिया गया है 0.675 जिसका बेस 10 है और इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस सेम है, ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल का बेस हम देख चुके हैं कितना होता है, ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है, तो हमें इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए करके बताया गया है, ये समझ लेते हैं। 0.675 इंटू 8, हमने इसे मल्टीप्लाई 8 से किया क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। हमें वैल्यू क्या मिली 5.400, तो हम इसे 5 को ले लेंगे, 5 को हम यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के उधर वाले पार्ट को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.400 को वापस से मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं। फिर 3.200 आया, तो 3 को हमने वापस यहाँ लिखा है। फिर क्या बचा हमारे पास पॉइंट के बाद में 200 को वापस से हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें आंसर क्या मिला 1.600, तो 1 को हम वापस लिख लेंगे, ठीक है। 600 को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4.800 मिला, तो 4 को वापस आप लिख लीजिए। 800 को फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिलेगा 6.400। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ को भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा 6 लिखने के बाद, क्योंकि रिपीट हो रहा है फिर से, तो आप इसे स्टॉप कर लीजिए। और आपको लिखना कैसे है, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट लगा के 5 3 1 4 6, ऐसे आपको लिखना है 0.5 3 1 4 और 6, इस तरह से आपको लिखने के बाद हमें निकालना किस में था, हम ऑक्टल में निकाल रहे हैं, इसलिए बेस इसका 8 हो जाएगा। ये आपका ऑक्टल नंबर आपका आ गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ आपको बताया गया है 0.675 जिसका बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए सेम प्रोसेस है हमारा, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप 16 से करिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, 16 होता है, तो 16 से हम इसे क्योंकि बड़ा होता है इसको 2 बार आप करके छोड़ दीजिए। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 6.675 को, तो आपका क्या आएगा 10.800। तो 10 को आप पॉइंट की साइड वाले पार्ट को आप लिख लीजिए, 10 को लिखेंगे, तो 10 के लिए आपका हेक्साडेसिमल क्या होता है, 10 के लिए हेक्साडेसिमल ए होता है, तो आप यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर 16 से 800 को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर 12.800 आएगा। तो 12 आपका डेसिमल नंबर है यह है, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल लिखना है तो हम सी लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर क्या निकल आएगा, ए और सी, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा निकल के। और इसके क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना जरूरी है,
तो 0 पॉइंट इस तरह से आप कर लीजिए, 0.AC करके आप इसे लिख लीजिए, बेस इसका 16 लगा दीजिए। नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो नॉन डेसिमल नंबर हैं, ठीक है, विद फ्रैक्शनल पार्ट, उनके फ्रैक्शनल पार्ट को आप डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे? तो कंप्यूट पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जो कंप्यूट पोजिशनल वैल्यू होती है ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट की, इन द गिवन नंबर यूजिंग इट्स बेस वैल्यू, जिसके लिए हम इसकी बेस वैल्यू यूज करेंगे। एड द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यू के प्रोडक्ट को एंड डिजिट टू गेट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं एग्जांपल कैसे हम करेंगे। ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया है, ये क्या है? बाइनरी नंबर आपका है इनटू डेसिमल, इसे आपको डेसिमल में करना है। ठीक है, बाइनरी है, इसे डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो डेसिमल के इस साइड वाला नंबर है, ये वाला, ये तो विदाउट डेसिमल का पार्ट है, ये आपका डेसिमल वाला पार्ट है। विदाउट डेसिमल हम सीख चुके हैं, कैसे लिखेंगे? 100 जो आपके बाइनरी नंबर है, 101 सेम है, और इसका बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, और पावर इस साइड से आपका राइट से लेफ्ट की तरफ पावर इसकी लगती है। ठीक है, लेकिन अब डेसिमल के इस साइड वाले में क्या करेंगे? इस वाले पार्ट में 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 की पावर -1, -2 और -3, इसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पे इस नंबर को ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिए ऊपर, ऐसे लिखेंगे आप 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस फिर 1 × 2 प्लस, उसके बाद में फिर क्या नंबर बचा? 0 × 1 प्लस। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका, एक 1 और है, 1 × 2। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, पावर हम इसे डेसिमल की साइड वाले पार्ट पावर कैसे लगाएंगे? हम राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए आप आसानी से इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जहां पर आपको 0 दिखाई दे रहा हो तो वैसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि 0 आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पावर आपकी 0 कुछ नहीं, 0 ही बचेगा। ठीक है, उसे तो आप वहीं पे काट दीजिए। ठीक है, अब आपका क्या क्या नंबर बचा जो आपको सॉल्व करना है? 1 2 और 3, ये नंबर को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जिस किसी की पावर 0 होती है और 0 से तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर आप ले लीजिए 4 × 4, 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 × 1 4 ही आएगा, 4 आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा? ये यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 की पावर आपकी कितनी है? 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 टाइम। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 32। अब आप इसको 32 4 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 37। ठीक है, 37 आएगा। ये तो आपका विदाउट फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमने जो सॉल्व किया। अब फ्रैक्शनल वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको हटा देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम पहले भी सीख चुके हैं। फ्रैक्शनल वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे इसको। फ्रैक्शनल वाले पार्ट में आपके क्या है? 1 है, तो इसको पहले लिखने का तरीका सेम ही है, 1 × 2 कर लीजिए। ठीक है, फिर प्लस 0 × 2 कर लीजिए, प्लस 1 × 2 कर लीजिए। लिखने का तरीका सेम है, बस पावर को आपको ध्यान रखना है कि इसका पावर हम इधर से चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -1 पावर 1 से स्टार्ट होगी, -1 से, फिर -2 और -3। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पावर लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट की जो सबसे पहले आप पावर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पावर -1 है, पहले सॉल्व कर लीजिए, तो पावर -1 होगी, तो यहाँ पे 0.5 आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.5 हो जाएगा इसकी। तो फिर सेकंड वाला आप सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 वाले को आप वैसे ही काट दीजिए आप।
ठीक है। जीरो में तो आप जीरो लिख दीजिए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो से आप जानते होंगे किसी कोई मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही बचेगा। लास्ट में आप 1 इंटू 2 की पावर -3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका रिजल्ट सॉल्व करके आप देखिएगा। यहाँ पर आपका आएगा 0.1, 2 और 5, ठीक है। ये यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आप क्या आएगा, 0.5 को, 0 को, प्लस 0 और प्लस 0.125 को आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.625, ठीक है। 625 इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा। ये आपका डेसिमल वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। ये आपका डेसिमल वाला हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। खुद से ट्राई करिएगा तो और क्लियर होंगी चीजें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, कन्वर्ट ऑक्टल को डेसिमल में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। प्रोसेस सेम है आपका। ऑक्टल को भी डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी 8 की पावर ही करनी है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम ही करना है। यहाँ पे भी 6, 0, 5, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टल था तो 6 इंटू 2, देखिए यहाँ पे किया हुआ आप देख लीजिए, 6 इंटू 2 की पावर 2, 6, क्योंकि पावर हम इधर से ही लगाएंगे, 0 इंटू 1 और 5 इंटू 8, पावर सेम यही से लगेगी 0, 1 और 2। जीरो जहां लगा होगा वहां पे आप कुछ मत करिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, जीरो कर दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। वहां पे जीरो पावर होगी जिसकी वो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, जीरो आ जाएगा। मेन आपको सॉल्व इसे करना है, ठीक है। पहले तो आप 8 का स्क्वायर करिए, फिर 6 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 384 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। डेसिमल वाले पार्ट में भी सेम है। यहाँ पर जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है 1 और 2, तो 1 इंटू 8 करेंगे, -1 पावर लगानी है, प्लस 2 इंटू 8 करके -2 पावर लगानी है। इन्हें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.1.5 आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 0.03125 इसका आंसर आएगा। इन दोनों को आपको प्लस करके लिख देना है। ये देखिए आपका आंसर हो गया। और इसकी क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपके लिए है, आप इसे करके देखिएगा, ठीक है। हम पूरा सीख चुके हैं, अब इसको आप कर लीजिएगा। आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया है, फिर एग्जाम्पल आप ट्राई करिएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बाइनरी नंबर दिया गया है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। विदाउट डेसिमल वाला हम देख चुके हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे लिखना है, मेक परफेक्ट ग्रुप। सबसे पहले आपको ग्रुप बनाने हैं, ग्रुपिंग बनाना हम सीख चुके हैं। आप ग्रुप बना लीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ। डेसिमल वाले इधर से आप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 0 0, फिर 3 का बनाएंगे तो 1 0 1 हो जाएगा, फिर 3 का बनाएंगे तो 1 0 बचेगा, 0 आप इसके सामने लगा लीजिए। फिर आप इधर बनाएंगे, पॉइंट के साइड बनाएंगे आप, इसका भी सेम है। यहाँ पे ग्रुप बनाने का तरीका आपका क्या रहेगा, जो पॉइंट वाली वैल्यू का ग्रुप आप कैसे बनाएंगे इसे थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आप ग्रुप इस साइड से बनाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहला ग्रुप आप बनाएंगे 0 1 0 का, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनाएंगे आप 1 1। अब यहाँ 2 ही डिजिट बचे हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा के आप 3 बिट कर लेंगे, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ऑक्टल जो आपका राइट करना है आपको, ऑक्टल सिंबल फॉर ईच ग्रुप, हर एक के लिए ऑक्टल सिंबल लिखना है। तो इसका सबका आपको ऑक्टल लिखना, 1 0 1 0 का 2 ऑक्टल नंबर होता है, 1 0 5 का 5 है, 1 0 0 का 4 है। अब यहाँ पॉइंट के बाद आपको 0 1 0 का 2 है, ठीक है। 1 1 0 का आपका 6 ऑक्टल नंबर होता है। तो कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान है। आपको इसमें इस तरह से लिखने के बाद आपको ऑक्टल का सिंबल लगा देना है, 8 लगा देना है, तो आपका ये ऑक्टल नंबर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन्हें ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। मेक 3 डिजिट ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आपको 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। टू इंटीजर पार्ट लेफ्ट टू राइट, इंटीजर पार्ट के लिए आपको लेफ्ट से राइट चलना है और राइट से लेफ्ट, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 1-2 एग्जाम्पल और हैं जो आप कर लीजिएगा। Thank you all of you. Thank you for watching.